आंदोलन का शुरुआती पक्ष भी देखा, बाबरी ढांचे को भी ढहते हुए देखा, उसके बाद की राजनीति और वर्तमान में अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने क्या महसूस किया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, आप इतनी देर से जो बहस कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आज नई मूर्ति वहाँ रखने और नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत क्या थी? भाई, जो 22/23 दिसंबर 49 को वहाँ मूर्ति हिंदू पक्ष का कहना है कि प्रकट हुई, चमत्कार हुआ, हालांकि पुलिस का कहना है कि वहाँ रखा गया था। खैर, तो जो मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है जो प्रकट हुई, जिसके अब तक पूजा हो रही थी, और जो कोर्ट में जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल गए थे उनके नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर, तो कोर्ट ने उनको लीगल जुरिस्डिक्शन पर्सन मान के उनके पक्ष में वो सारी ज़मीन दी, तो वो तो प्रतिष्ठित मूर्ति ही रही होगी ना, प्राण प्रतिष्ठित। तो आप पहला तो सवाल ये आयोजकों को ये बताना चाहिए कि वो मूर्ति का क्या करेंगे, मतलब जो 1949 वाली जो प्रकट हुई थी, हाँ, जो अभी तक जिसकी पूजा हो रही है, ये पहली बार इस तरह किसी ने जो 6 दिसंबर, मुझे नहीं पता थी, जो 6 दिसंबर 92 को मस्जिद ढही, उसके बाद टेंट का वहाँ तमुकनात लगा। मैं तो 6 दिसंबर को भी था और 8 को भी था, 7 को भी था वहाँ। तो पहले तो ये बताया जाए कि भाई नई मूर्ति क्यों मनवा रहे हैं? पुरानी मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठित है, जिसने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता, जिसके पक्ष में ज़मीन दी गई, उनको कहाँ फेंकेंगे ये, उनको कहाँ ले जाएंगे? एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट बनाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में रामलला पार्टी थे। निर्मोही अखाड़ा वहाँ करीब 250 साल से लड़ाई लड़ रहा था, कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, हर स्टेज पे लड़ रहा था। 1885 का भी 487 वर्षों से। हाँ ठीक है, नोट किया पंडित जी। हाँ, त्रिपाठी जी, ठीक है, नोट कर लिया। बोलने दें त्रिपाठी जी को। जी बोले, थोड़ा धीरज रखिए। हाँ, आराम से थोड़ा धीरज रखिए। हाँ। मैं लीगल लड़ाई की बात कर रहा हूँ। 1885 में पहला जो पंडित हरकिशन का जजमेंट आया था, उसमें वो गए थे मंदिर बनाने की बात पे। और ठीक है, अगर 400-500 साल से लड़ रहे थे तो उसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो थी नहीं। 405 तो 1925 में पैदा हुए हैं ना। तो कौन लड़ रहा था 400 साल से, 500 साल से लड़ाई? तो वो कहाँ है आज? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? मतलब निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा। भाई, हिंदू महासभा भी बाद में इंटर हुई, 1950 से आई। जो मूर्तियां रखी गई उसमें हिंदू महासभा का हाथ था, महंत दिग्विजयनाथ जी थे, वो सब थे। लेकिन सवाल यह है तो निर्मोही अखाड़ा को क्यों किनारे? जब ट्रस्ट बन रहा था तो निर्मोही अखाड़ा को, हिंदू महासभा को, और जो धर्माचार्य वासुदेवानंद जी इनके साथ थे, हालांकि वो लीगल स्टेटस उनका क्वेश्चनेबल था, तो इनको अगर सबकी चिंता थी, ये चाहते थे कि राष्ट्र का मंदिर बने, तो ट्रस्ट में सभी लोगों को रखना चाहिए था। आज आयोजन समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में उनको बुला के मीटिंग करके रखना चाहिए था। आप पार्लियामेंट में तो उनको बाहर कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो जहां जरूरत है विपक्ष की। अच्छा, 30 दिसंबर को अयोध्या में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो बुलाया किसी को? तो देखिए, ये इस आमंत्रण के पीछे कोई आप छिपी हुई पॉलिटिक्स देख रहे हैं? चुनाव देखिए, इसका सीधा मतलब है वो साबित करना चाहते हैं हमेशा से। देखिए, 84 से जब से ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है इनका, और मकसद उसका सिर्फ ये साबित करना है कि केवल हम राम के पक्ष में हैं, बाकी सब राम विरोधी या मुस्लिम समर्थक है। वो एक प्रोजेक्ट है। लेकिन देखिए, अब वो राजनीति से भी आगे चले गए हैं। ये आज कोई ये नहीं कह रहा है कि मोदी जी को चुनाव में कोई बहुत बड़ा संकट है। मोदी जी राजनीतिक सत्ता पे काबिज है, आर्थिक सत्ता उनके नियंत्रण में है। अब मोदी जी धार्मिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और वो उसी दिन से तय हो गया। इसीलिए शंकराचार्यों को किनारे कर दिया गया। जो हिंदू समाज की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं सनातन धर्म की, जो उसको नियंत्रित मार्गदर्शक करती हैं, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर आप तो जिस दिन वो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के और उन्होंने पूरे देश में उसका प्रसारण कराया था, उसी दिन पता चल गया था कि ये जो है, जैसे पहले राजा जो है वो चर्च को कंट्रोल करता था, तो अब हमारे जो राजा साहब हैं वो हिंदू धर्म को कंट्रोल करना। तो अब आप आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो धार्मिक सत्ता को चुनौती दी है इस बार मोदी जी ने। अब देखिए क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग माघ मेला में देखेंगे कि धार्मिक सत्ता जो हिंदू समुदाय में, देखिए आरएसएस हमारे धार्मिक उसका सनातन धर्म की व्यवस्था में आरएसएस बीएचपी ये कहीं नहीं है, चंपत राय कहीं नहीं है उसमें।
तो जो धार्मिक सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, तो अब इसको कैसे रिएक्ट करेंगे ये माघ मेला में पता चलेगा। जी, मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत।